एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गते मुनयोंग से कहता है कि तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है, एक पागल लड़की की जिसे मैं पसंद करता था। तुम्हारी आंखें मुझे उसी की याद दिलाती है। मुनयोंग कहती क्या तुम मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? उस लड़की के साथ अपने ब्यूटीफुल मेमोरीज के बारे में बताकर गंते कहता है किसने कहा वो मेमोरीज ब्यूटीफुल थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बचपन में गांदे हर जगह मिनिंग को फॉलो करता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था, जो एक दिन उसने मिनिंग को बताया, लेकिन तभी मिनिंग उसके सामने एक तितली को मार देती है। ववन उसने बहुत सारी तितलियां मारी थी। फिर उससे पूछा कि क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? ये देखकर गंते डर कर भाग गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, गंते बताता है कि वो मेमोरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो मिनिंग कहते हैं कि बुरी मेमोरीज ही दिल में रह जाती है। गंते कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए मिस्टर ली से कह देना कि मुझे कॉल ना करे। ये बोलकर आने ही लगा था तभी मैनेजर लिया जाता है जो उसे पैसों का बॉक्स दे रहा था और गंते मना करके जाने लगा था। तभी मुनियों की असिस्टेंट कहती है कि आपको तो मिस मुनियों का ऑटोग्राफ चाहिए था ना। जिस मुनियों कहती है अच्छा तो तुम भी मेरे फैन हो। असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर गंते ने मुझसे पूछा था आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है या नहीं। मिनिंग कहती है अच्छा तो तुम्हें पैसे नहीं बल्कि मेरा ऑटोग्राफ चाहिए, तो वो अपनी एक लेटेस्ट बुक निकालती है और उस पैसा करने के लिए उसका नाम पूछती है। तो गंते बताता है कि मेरा भाई तुम्हारा फैन है और ये ऑटोग्राफ उसके लिए ही चाहिए था। तो मुनियो एक बुक पे साइन करके उसे दे देती है, कहती है फिर मिलेंगे इस पे। गान पे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता और चला जाता है। बालकनी से मिनिंग गत को ही देखे जा रही थी क्योंकि गत उसे बहुत पसंद आ गया है और अभी ये गत को किसी भी हाल में अपना बनाना चाहती है। इवन उसे हाथ में उठाकर इमेजिन भी करती है। देन अपने असिस्टेंट को बुलाती है और सीक्रेट गंते के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। इधर गंते बस में बुक को ओपन करता है लेकिन इसमें मुनियो ने ऑटोग्राफ नहीं की। सांते को अपने नए बुक लॉन्च और बुक साइनिंग इवेंट में इनवाइट किया था जहां वो फोटोग्राफ के साथ साथ में फोटोज भी खींचा सकता है और ये मिनिंग ने गंते से दोबारा मिलने के लिए ही किया था, लेकिन गंते उसे फिर से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्त जेसू को सांते को लेकर कल उस इवेंट में जाने के लिए कहता है और वो अपने पार्ट टाइम जॉब्स में चला जाता है। सांते तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसलिए वो कल पहनने के लिए कपड़े तैयार करने लगता है। इधर जूरी जेसू के रेस्टोरेंट में आती है। अब ये लोग भी दोस्त थे और काफी टाइम बाद मिले हैं, इसीलिए बहुत सारी बातें करने बैठ जाते हैं। इधर गांती के हाथ की चोट की वजह से उसे काफी दिक्कत हो रही थी, फिर भी वो अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करता है। तभी यहाँ कोई कांति से मिलने आता है जो थी नाम जूरी, क्योंकि दोनों कॉलेज से दोस्त थे। जूरी उसे तब से पसंद करती है लेकिन गंते उसे सिर्फ अच्छी दोस्त मानता था। जेसी ने उसे बताया था कि गंते जल्दी ही यहाँ से जाने वाला है और उसकी जॉब भी चली गई है। जरी उससे पूछती है कि अब कौन से हॉस्पिटल में काम करने का सोचा है। गंते कहता है अभी तक सोचा नहीं पर जल्दी ही मिल जाएगा। तो जरी कहती कि मेरे शहर में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ एक केयर गिवर की पोस्ट खाली है। हॉस्पिटल का नाम ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, तुम चाहो तो वहाँ अप्लाई कर सकते हो और क्योंकि तुम एक सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट हो इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। महीने में 10 दिन की छुट्टी भी रहती है, इसलिए तुम वहाँ इसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तुमने बताया भी तो था कि तुम बचपन में सनगन सिटी में ही रहते थे। अब सिंजन सिटी का नाम सुनकर गंते चुप हो जाता है। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सिंजन सिटी में ही गंते की मॉम का खून हुआ था, जिनका खून होते हुए शांति ने देखा था, पर क्योंकि बचपन से ही वो मेंटली अनस्टेबल था इसलिए वो पुलिस के सामने भी यही कह रहा था कि एक तितली ने मेरी मॉम को मारा है और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को भी बताया तो वो तितली मुझे ढूंढकर मार देगी। इसलिए वो तब से ही तितलियों से डरता है क्योंकि इनकी फैमिली में और कोई नहीं था, इसलिए पुलिस वाले गंते को चिल्ड्रंस केयर सेंटर भेजने वाले थे और सांते को स्पेशल बच्चों की स्कूल भेजने वाले थे। जो बात गंते ने सुन लिया था इसीलिए वो अपने भाई को लेकर ये शहर छोड़कर चला गया क्योंकि उसकी मॉम ने गंते से प्रॉमिस लिया था कि वो हमेशा अपने भाई के साथ रहेगा, ना उसका ख्याल रखेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, गंते जूरी को बस स्टॉप छोड़ने आता है जहाँ जूरी उसे बताती कि मेरे घर का एक रूम खाली है, मैं और मेरी मॉम ग्राउंड फ्लोर यूज करते हैं, तो अगर तुम सेउजन सिटी आने का डिसाइड करो तो तुम मेरे घर में ही रह सकते हो। लेकिन गंते वापस से उस जगह नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसे थैंक यू कहकर मना कर देता है। इससे जरी थोड़ी सैड होती है तो गंगत रात को बैठकर साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के बारे में सर्च करने लगता है, जिसके साथ ही वो ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में भी पता करता है जहां के डायरेक्टर मिस्टर ओ कोरिया के नंबर 1 पीटीएसडी एक्सपर्ट है जिन्होंने कई ट्रॉमा से गुजर रहे पेशेंट्स को ठीक किया है। इसीलिए गंते अपने भाई के बारे में सोचता है क्योंकि अभी भी उसे इनकी मॉम की मौत का ट्रॉमा था। तो अगले दिन सांते रेडी हो जाता है। गंते सुबह से जेसू को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जेसू तो टली होकर सोया पड़ा था, इसलिए गंते को ही अपने भाई को लेकर मुनियों के इवेंट में जाना पड़ता है। सांते तो बहुत ही ज्यादा खुश लगता है, गंते उसे देखकर हैप्पी होता है, लेकिन बुक साइनिंग में बहुत ही लंबी लाइन थी। इधर मुनियों की नजर भी गंते को ही ढूंढ रही थी, तभी वो गंते को देख लेती है जिसे वो तो काफी खुश होती है, पर गंते उसके सामने नहीं जाना चाहता था इसलिए अपने भाई को लाइन में खड़े रहने के लिए कहता है और वो उससे थोड़ी दूर में खड़ा जाता है। इधर जशु को जब होश आता है तब वो गंते को कॉल बैक करता है। गंते उससे बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और तभी सांते अपने सामने एक बच्चे को डायनासोर के कॉस्ट्यूम में देखता है। इसे वो सच का डायनासोर इमेजिन करने लगता है
और उसके पास जाने लगता है क्योंकि उसे डायनासोर बहुत पसंद है। उसका दिमाग भी बच्चों के जैसा ही था, इसलिए वो डायनासोर के साथ खेलने के लिए आगे जाने लगता है। तो वहाँ जाने के बाद वो इस डायनासोर के बारे में बताने लगता है और बच्चे के पेरेंट्स को ये बहुत अजीब लगता है। तो उस डायनासोर के ब्रेन, हाथ पैर सब कुछ के बारे में बताने लगता है और उसके सर और पूंछ को टच करने लगता है। जैसे बच्चे का डैड तो उसे धक्का मार के गिरा देता है। तो शांति उठकर अपने पास जो डायनासोर का टॉय था उसके के बारे में बताने लगता है और फिर से उस बच्चे की तरफ आने लगता है। बच्चे का डैड उसके बाल पकड़ के खींचता है। इससे शांति तो चिल्लाने लग जाता है और अपना सर पीटने लगता है क्योंकि उसके बाल टच करने से ही उसका एक ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। गंते आवाज सुनकर भागकर अंदर आता है और शांति को अपने जैकेट से कवर करता है। बच्चे का डैड तो शांति के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा था। इधर मुनियो भी उन्हें देख रही थी और सोचने लगती है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। गंते उस आदमी से बात करने उठाई था, तभी मुनियो एंट्री मारती है और उस आदमी को माफी मांगने के लिए कहती है। वो आदमी कहता है मैं क्यों उनसे माफी मांगू। मुनियो कहती है मुझसे माफी मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा इवेंट खराब हुआ। वो आदमी तो शांति को गाली देते हुए उसे ब्लेम करने लगता है। जो सुन मुनियो तो उसके भी बाल पकड़ के खींचने लगती है, कहती कि ऐसे बाल खींचोगे तो कौन नहीं चिल्लाएगा। तो उसकी वाइफ उसे छुड़ाकर कहती कि ये पागल हमारे बच्चे को परेशान कर रहा था। मुनियो कहती क्या तुम कोई साइकाइट्रिक हो जो किसी को भी पागल कह सकती हो। तो मुनियो भी उसे पागल साली कह देती है। जो सुन सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सब लोग मोनिन के बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं। इवन बहुत लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया था, पर मोनिन की नजरें तो सिर्फ गत पे ही थी। तो इसके बाद शांति अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। गंते बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा था। मोनिन भी उसके साथ ही बैठी हुई थी। उसे कहती कि अपने भाई को देखने जाओ। गंते कहता है कि वो पहाड़ नहीं आएगा जब तक वो शांत नहीं होता। इसमें 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। सुन मुनियो कहती है फिर क्या मैं 1 दिन यहीं बैठी रहूंगी। बोलकर वो शांति की रूम की ओर जाने लगती है। गंते उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है तुम जाकर अपने इवेंट को संभालो। तो मुनिया उसके करीब आकर उसे देखने लगती है और उसे थोड़ा टीज करने लगती है। अभी यहाँ एक क्रिटिक आता है जो मुनिन से कहता है कि तुमने फिर से प्रॉब्लम खड़ी कर दी, पर इसे संभालने के लिए मिस्टर ली को तो बहुत परेशानी होगी। अब ये बंदा एक फेमस जर्नलिस्ट था जो बुक्स के रिव्यूज लिखता था, तो इस मामले को दबाने के लिए मिस्टर ली ने इसे बहुत पैसे भी दिए थे। मुनिन उसे कहती कि पैसे मिल गए ना तो निकलो, पर जर्नलिस्ट गंते को देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये जर्नलिस्ट उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। गुस्से में उसे मारने जाती है पर गंते उसे रोक लेता है। चुपचाप उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। जर्नलिस्ट उसे कहता है कि इसे बचकर रहना। उसकी मॉम भी एक फेमस राइटर थी, पर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। इसके डैड एक फेमस आर्किटेक्ट थे, लेकिन वो भी अचानक से पागल हो गए। 20 साल से हॉस्पिटल में ही पड़े हुए हैं, इसलिए जरा संभल कर रहना। मुनियों को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगती है, पर गंते उसे रोक कर कहता है मत जाओ। तो मुनियों कहती क्या तुम मुझे पसंद करते हो, हमेशा मेरा ख्याल रखने वाले हो, या फिर मुझे हैंडल कर सकते हो। गंते कुछ नहीं कहता तो मुनियों अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। अब गति को अंदाजा था कि मुनिन क्या कर सकती है, इसलिए वो भी भागकर उसके पीछे जाने लगता है, पर उसके पहुंचने से पहले ही मुनिन ने उस जर्नलिस्ट को सीढ़ियों से गिरा दिया था। एम्बुलेंस आती है तो उस जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये देखकर मुनियों को तो और गुस्सा आता है, तो गंते उसके पीछे आकर उसे शांत करने के लिए गहरी सांसें लेने के लिए कहता है। फिर आंखें बंद करके उसके हाथों को शोल्डर्स पे रखता है और बताता है कि जब तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकोगी तब इस तरह अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधे पर थपकी देना, ये तुम्हें शांत करने में हेल्प करेगी। मुनिन पूछती है इसे क्या कहते हैं। गंते बताता है इसे बटरफ्लाई हग मेथड कहा जाता है, जो ट्रॉमा से गुजर रहे पेशेंट्स को शांत करने में हेल्प करती है। इधर हम शांति को भी यही मेथड यूज करता हुआ देखते हैं। मनियम गंते का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे खड़े हो, इसमें कोई मजा नहीं है। ये बोलकर उसकी गर्दन पकड़ के अपने करीब लाती है और कहती है ट्रॉमा को इस तरह अपने सामने लाकर उसका सामना करना चाहिए। अब इससे गंते तो एकदम साइलेंट हो गया था। देन गंते अपने भाई को देखने आने लगता है। मनते उसे रोकने के लिए चिल्लाने लग जाती है, न उसे रोकर कहती कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना अगर मेरा गुस्सा फूटा तो अच्छा नहीं होगा। गंते कहता है इसीलिए तो मैंने तुम्हें बटरफ्लाई हग मेथड सिखाया। मुनियो कहती वो बकवास है, मैं चाहती हूँ तुम मेरा सेफ्टी पिन बनाओ, मतलब मेरा गुस्सा कंट्रोल करो। गंते कहता है मैं तुम्हारा सेफ्टी पिन क्यों बनूं। मुनियो कहती है क्योंकि तुम एक केयर गिवर हो और तुम्हारा काम भी तो यही है ना, पोटेंशियल पेशेंट्स का ख्याल रखना। और गंते कहता है कि जाकर किसी और को ढूंढ लो। निनन कहती है तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए। कहता है पता है जो लोग ठीक हो जाते हैं हम उनसे क्या कहते हैं, आई होप हम लोग दोबारा कभी ना मिले, इसलिए प्लीज आगे से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पर मुनियो उसे रोकर कहती है कि मैं तो तुम्हारी कोई पेशेंट नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। अंते कहता है सही कहा, तुम उनसे बहुत अलग हो, इसलिए तुमसे दूर रहना ही सबसे बेस्ट होगा। ये बोलकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। तो मुनिया उसे कहते कि तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रहे बल्कि मुझसे डर के भाग रहे हो, क्योंकि तुम एक डरपोक हो। जसन गंते याद करता है बचपन में जब उसने मुनियो से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तब मुनियो ने बहुत सी तितलियों को मार दिया था और ये देखकर गंते डर के भाग गया था। इधर मैनेजर ली तो इस सिचुएशन को संभालते हुए परेशान हो जाता है। नयन कहती है पैसे देकर इन सब का मुंह बंद कर दो। इधर सन पे अभी भी बहुत गुमसुम बैठा हुआ था क्योंकि उसे मुनियो का ऑटोग्राफ नहीं मिला था, तो गत उसे उसका फेवरेट डायनासोर एनसाइक्लोपीडिया देता है जिसे वो काफी खुश हो जाता है। तो शांति अब डिसाइड करता है कि अब वो नहीं भागेगा। वो हमेशा सोच रहा था कि वो सिर्फ अपने भाई के लिए और तितलियों की वजह से भाग रहा है और असल में वो सिर्फ
अपने मुसीबत से भाग रहा है, वो सामना करने का डिसाइड करता है। इसीलिए वो शांति से कहता है कि क्या तुम सर्जन सिटी में रहना चाहोगे जहां हम बचपन में रहा करते थे। शांति तुरंत मान जाता है। ये सुन गंते कहता है कि शायद मैं ही डरपोक था। शांति कहता है तुम छोटे भाई हो इसलिए तुम डरते हो, पर मुझ पर भरोसा करो क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जो सुन गंते काफी इमोशनल होता है क्योंकि शांति ने ऐसा पहली बार कहा था। तो वो जरी को कॉल करके बता देता है कि वो लोग सर्जन सिटी आ रहे हैं। जो सुन जरी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन मुनियों को असिस्टेंट गति की सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है जिससे उसे पता चलता है कि गांधे बचपन में सर्जन सिटी में रहता था। ये पढ़कर और गांधे की पिछली बातें याद करके मुनि को याद आ जाता है कि बचपन में जो लड़का उसका पीछा किया करता था वो गंते ही था। इसीलिए गंते ने कहा था कि तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। ये जानकर मुनियों तो सर्जन सिटी जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि गंते सर्जन सिटी जा चुका है। और इधर कंपनी में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मुनियों का फैन पे हाथ उठाने का और गाली देने का वीडियो वायरल हो गया था। इसके साथ ही मुनियों के पुराने किए हुए कांड भी बाहर आते हैं जिस वजह से मुनियों की और कंपनी की काफी रेपुटेशन खराब होती है। इसके साथ ही मुनियों के नए बुक को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था उसकी डरावने ड्राइंग्स की वजह से। इसलिए मैनेजर ली तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अभी तो उसे मनिन का कोई पता भी नहीं चल रहा था, इसीलिए उसका और दिमाग खराब हो रहा था। तो असिस्टेंट मैनेजर ली को बता देती है कि उसने मनिन को गंते की इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें सर्जन सिटी का नाम पढ़कर मैनेजर ली समझ जाता है कि मुनियों कहाँ जा रही है। इधर गंते ने ओ के साइकेट्रिक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था जहाँ वो जूरी के साथ मुनियों के डैड को वॉक पे ले जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती तो वो सभी लोगों को लेकर अंदर चला जाता है। तब तक यहाँ मुनियों पहुंच जाती है और हॉस्पिटल के अंदर चली आती है। शांति फोन पे बात कर रहा था तभी वो सामने से मुनियों को आता हुआ देखता है और उसे देखकर शॉक्ड होता है। मुनियों उसके पास आती है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मुनियों कहती क्योंकि मैंने तुम्हें मिस किया। इसी के साथ टेटू का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करके बताना और चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।